मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं बल्कि मेरी खुद की कहानी है। मेरा जो जीवन बीता है, और वो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रवासी हूँ। प्रवासी मतलब कि घर कहीं और है और नौकरी कहीं और करते हैं आकर के। तो हर प्रवासी के मन में जो एक दर्द होता है ना, उसको मैं बयान करने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं बताऊंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा, शायद आपको अच्छा लगे सुन करके। तो आज से तकरीबन 32 साल पहले जो है मैं दिल्ली आया था। वो भी इत्तेफाक से आया था किसी नौकरी का पेपर देने के लिए। और उस नौकरी का तो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे किसी जानने वाले, उस टाइम हम जो दिल्ली में कौन रहता है उसके जान पहचान वालों का कुछ एड्रेस वड्रेस, फ़ोन तो होते नहीं थे, पता लेकर के आते थे। तो किसी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है और सरकारी नौकरी ढूंढते रहोगे तो कब तक ऐसे काम चलेगा, आप कुछ कर क्यों नहीं लेते, कोई नौकरी कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। मैं भी सोचा कि आखिर खाली बैठ के और सरकारी नौकरी का इंतजार करने से तो अच्छा है कुछ कर लेते हैं। ठीक है। उस टाइम तो ये था कि भाई कुछ भी पैसे अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने हाँ भर दिया। उन्होंने, मैं वैसे ग्रेजुएशन कर रखा था, उन्होंने एक तरह से मेरी नौकरी लगा दी और मैं नौकरी करने लगा। और अब मैं आपको अपना अभी का ऑफिस आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है। ये एक टावर टाइप की जो बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर मेरा ऑफिस है। और ये आसपास के एरिया हैं, यहाँ के भी दो रूप देखिए। यहाँ टावर है और बगल में ये देखिए एक तरह से झुग्गी झोपड़ी टाइप का एरिया भी है। ये वही लोग हैं जो प्रवासी लोग कहीं दूर से आकर के और ऐसे बस गए और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो जो मैंने टावर आपको दिखाया, उसका दिखाने का पर्पज़ ये था कि जब हम लोग दिल्ली में आए थे तो गांव के लोग थे। तो ऐसा नहीं कि गांव के कोई बहुत दयनीय स्थिति में, ठीक ठाक हिसाब किताब था। फिर भी इस तरह की बिल्डिंगें देख करके, उस समय इस तरह की बिल्डिंगें नहीं होती थी, फिर भी अच्छी बिल्डिंगें जो ऑफिस कल्चर होता था, उसको देख करके मन में सवाल आता था कि क्या हम इसमें कभी अंदर जा सकते हैं, क्या कभी घुस सकते हैं, हमें कभी मौका मिलेगा। और फिर कभी ये सोचते थे कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे लोग होंगे, एक तरीके से किस तरीके से वो रहते होंगे, क्या खाते पीते होंगे, कैसा बोलचाल होगा। इस तरह की जो है हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते थे। फिर धीरे धीरे करके मित्रों, पता नहीं चला कि उस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना नहीं था, सारे काम जो है मैनुअल हुआ करते थे। फिर जो है हमने जो है धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब मैं थोड़ा ऑफिस के अंदर आ गया टहलते टहलते। हमारी ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू किया। और फिर उसमें सारे काम मैनुअल हुआ करते थे। हमने जो है अपना कंप्यूटर का ज़माना आया। फिर कंप्यूटर तो हमने जाना नहीं था, ना मोबाइल जाना था, उस टाइम पे था ही नहीं, तो जानते कहाँ से। फिर हमने जो है धीरे धीरे ये चीज़ें सीखना शुरू कर दिया। सारी चीज़ें सीखने के बाद जो है हम अपने हिसाब से, मैं धीरे धीरे टहलते जा रहा हूँ। मेरा ऑफिस का ये एरिया आप देख सकते हैं। लोग, लंच टाइम है और सब लोग जो है अपना आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, धूप ले रहे हैं। हाँ जी गुप्ता जी, ठीक हो? चलो चलो घूमो। तो ये कोई जानने वाले थे हमारे। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि एक्चुअली जो गाँव से या छोटे शहरों से जो लोग आते हैं बाहर में, पैसा तो भाई कमा लेते हैं, लेकिन मन में जानते हैं क्या एक कसक होती है। मन में जब पैसा आ जाता है ना, तो शांति नहीं रहती है। घर से दूर जाने का जो दर्द होता है, जहाँ आपने 25-26 साल बचपन में खेले हों, कूदे हों, अपने समय बिताए हों, और वो जगह छोड़ करके जब आप किसी दूसरी जगह पे आ जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मतलब एक खालीपन सा लगता है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस बीच में जो पाया तो ठीक है, एक तरीके से अपना जीवन स्थिर हो गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, दोनों स्टेब्लिश हैं, जॉब करते हैं, अच्छा खासा जॉब करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन फिर उसमें जो है
एक जो कहीं शून्यता ये रह गई कि इस बीच हमारे मदर फादर जो है गांव में रहा करते थे, और गांव से जो है वो इस दरमियान जो है क्या होता था कि 15 दिन नहीं, मतलब 6 महीने में एक बार, कभी साल में, कभी 1.5 साल में भी जाना होता था। और उन लोगों से जो है उनका हालचाल लेते रहते थे, और इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो वापस उधर जाएंगे और वहाँ जा कर के फिर अपने माँ बाप, अपने दोस्त मित्रों के साथ रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने खेत खलिहान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो वो जो एक खालीपन है ना, पैसा आ गया, ठीक है, जीवन स्टेबल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, परिवार सेटल हो गया, लेकिन मन में जो एक अशांति, जो अपने घर को छोड़ने का जो दर्द होता है ना, वो दर्द आज तक जो है तीसता है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो फिर अब मैंने सोचा कि इस बात को जो है क्यों नहीं आप लोगों से शेयर किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो बताएं कि आज की परिस्थितियों में घर से दूर रहना कोई बुरी मतलब मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थिति में कोई भी आदमी जो है घर से दूर रहता है तो दिन भर में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लोग आराम से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल है। हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई चिट्ठियों का ज़माना होता था, सरकारी डाक से चिट्ठियाँ जाती थी, उन चिट्ठियों को जो है लोग इंतज़ार करते रहते थे कि आएगा, और जो है चाहे वो मदर फादर हों, जितनी बेसब्री से वो हमारी चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे, और उतनी बेसब्री से हम भी इंतज़ार करते थे। तो आज की तारीख में ये ऐसा टाइम एक आ गया मित्रों कि अब तो मतलब काफ़ी दूरी महसूस नहीं होती है। तो वो जो टाइम निकल गया, और उसके बाद जो जो लोग बिछड़ गए, जैसे अब मदर फादर हमारे नहीं रहे, उनकी जो कमी खलती है, उन्होंने भी अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को लेकर के जो एक तरीके से भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन जो वो साथ छूट गया वो बहुत खलता है। ये मैं खुद किस्मत हूँ कि दोनों के आखिरी समय में मैं उनके साथ में था, लेकिन प्रवासी होने का ये एक बहुत बड़ा दर्द है। और इस बात को ये सोच करके बड़ा तकलीफ होता है कि अगर, जैसे मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। और फिर कभी कभी मन में आता है कि अगर ये दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास के जो एरिए हैं या दूसरे शहर जो भी हैं जहाँ पे रोजी रोजगार के साधन हैं, अगर वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ के नेता लोग और इतने रिसोर्स वहाँ पे होते, वहाँ की जबकि ज़मीन यहाँ से ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ से अच्छी खेती होती है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मतलब नेतागिरी और करप्शन और जो माहौल इस तरीके का है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लग सकता, और उसके कारण से जो है रोजी रोजगार के लोगों को भटकना पड़ता है। ये मेरे मन का दर्द था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, और उम्मीद करते हैं कि जो है धीरे धीरे कर करके परिस्थितियाँ बदलेंगी। हमारे जैसे और लोगों को जो है, हमारे जैसे यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हैं जो लोग यूपी बिहार से हैं, और दूसरे प्रदेशों से भी हैं, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है, राजस्थान से हैं, तमाम लोग आते हैं अपने घर बार को छोड़ करके। और इसके दोनों मतलब एक तरीके से, एक तो वो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, दूसरा बड़े शहरों पे जनसंख्या का दबाव होता है, और तमाम तरह के, अभी जैसे आपने दिल्ली में सुना हुआ पोल्यूशन का कितना भयंकर, पोल्यूशन का रीज़न क्या है? इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, और उतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो है ये पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। तो इस मेरे ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो बिल्डिंग फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग ना कभी जो हमारा सपना हुआ करता था, इन बिल्डिंगों में ना अब दम घुटता है, एक तरीके से दम घुटता है। और फिर से वो गांव की वही जो गांव के जो अपने चौपाल कह लीजिए, या जो आप ये कह लीजिए कि गांव में जो अपने घर के बाहर एक चारपाई डाल करके, और सर्दियां हैं जैसे अभी सर्दियों की धूप में आदमी बैठा था, वो वहाँ पे कोई चाचा ताऊ भाई बंधु आ गया, उसके साथ बिना किसी प्रेशर के जब तक चाहे तब तक बात करो, आराम से मन की सारी चीज़ें कहते हैं, गांव से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल देश काल की सारी राजनीति की बातचीत हो जाती है। वो सुकून जो है ना, यहाँ तो एक तरीके सीधे शब्दों में समझ ये कह लीजिए कि बधुआ मजदूर है, शांति खत्म है। आप अभी हम घूम रहे हैं, कब कोई फ़ोन आ जाएगा, कब कोई मेल आ जाएगा, कब कोई किस तरह का काम का प्रेशर आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। तो आगे हम आपसे और फिर बात करेंगे अपनी स्टोरी के बारे में, ठीक है। बाकी जो है अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत लंबी कहानी है,
और भी डिटेल अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे फिर एक बार और मैं आप लोगों को जो है बाकी की जर्नी के बारे में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। नमस्कार।